डूंगरपुर में भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीएपी जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आदिवासियों के लिए कोई घोषणा नहीं की, जिससे साफ है कि सरकार इनके मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेती। बीएपी नेताओं ने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, नरेगा और SIR सर्वे समेत कई मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। डूंगरपुर में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत आदिवासी पार्टी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जयंती कार्यक्रम के नाम पर आदिवासी समाज के लिए कोई भी ठोस घोषणा नहीं की गई। बीएपी जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने कहा कि मुख्यमंत्री डूंगरपुर आए, लेकिन आदिवासियों के लिए सम्मान या पहल दिखाने का कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहती तो कम से कम भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना की घोषणा ही कर देती। रोत ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की यह सभा वास्तव में जयंती के लिए नहीं बल्कि आगामी पंचायती राज चुनाव को ध्यान में रखकर आयोजित की गई थी। उन्होंने जय जोहर के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि पहले कुछ लोग इसे झारखंड से जोड़कर विरोध करते थे, लेकिन जब बीएपी ने इसे अपनाया तो इसे राजनीति शुरू कर दी। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए रोत ने डूंगरपुर पुलिस के ऑपरेशन संस्कार की सराहना की, लेकिन कहा कि हाल की घटनाओं के बाद यह अभियान धीमा पड़ गया है। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि TSP क्षेत्र में 1750 करोड़ रुपए का बजट लैप्स हो गया है, जो स्कूल भवनों और विकास कार्यों में लग सकता था। बीएपी के सामान्य वर्ग के प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने SIR सर्वे को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि मृत और डुप्लीकेट वोट हटाने के नाम पर जनजातियों के नाम काटे जा रहे हैं और BLO पर भारी दबाव है। जैसा कि भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने हमारे कुछ लोकल इश्यूज पे बात की, SP साहब और पुलिस कार्य प्रणाली पे भी बहुत बड़ी चर्चा हुई। और वर्तमान में हमारे सामने एक बड़ा इशू और आया है, SIR। बिहार चुनाव में जो इतने बड़े आरोप लग रहे हैं और अब कहीं कहीं प्रमाणित भी होते जा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो आंकड़ा हमें दे रहा था और बाद में जो आंकड़ा आया वो बिहार की स्थिति सामने है, और वो उस स्थिति को लाभ देख के अब राजस्थान भी उस परिस्थिति में आ गया है और हमारे यहाँ भी SIR चालू हो गई है। तो उस SIR का मकसद था डुप्लीकेट वोट काटना, मृत लोगों के वोट काटना। और यहाँ जो व्यवस्था पनप रही है उसके पीछे बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कल भी शिक्षकों ने काली पट्टियां बांध के इसका विरोध किया कि उनपे इतना लोड दिया है और काम की व्यवस्था नहीं, न सरकार के द्वारा है, न कोई तंत्र के द्वारा है, न पार्टियों को कोई सही गाइडलाइन दी गई है। अभी एक BLO पर 1400 से 1500 नाम दिए और एक निश्चित क्षमता में दिए हैं, जबकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र सुदूर इलाके में फैला हुआ है। BLO को उन पहाड़ियों तक गाड़ी से भी जाना संभव नहीं है, रोड नहीं है और लोगों के पास वो व्यवस्था नहीं, क्योंकि हर मतदाता को अपने 2 फोटो नहीं देने हैं। या कोई दुल्हन शादी करके आई है, 20 साल उसके बच्चे को भी शादी हो गई है, उनका उनके पीयर से कागज मंगाना, कोई भी वेरिफिकेशन मंगाना। तो इस प्रकार करके कहीं न कहीं सरकार की नीयत आने वाले पंचायत राज चुनाव के संदर्भ में है कि वो हजारों वोट जनजाति क्षेत्र के काटती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो जनाधार बड़ा है और ये हर क्षेत्र में अलग अलग है, कहीं RLP के क्षेत्र में RLP के वोट है या BJP के वोट है। इस प्रकार कुल मिला ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि BJP का वोट शहरी क्षेत्र के अंदर है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों के पास न तो इस तरह के कागज उपलब्ध है, न ही फोटो की व्यवस्था। एक परिवार में 7 लोग हैं, 50 रुपए एक जने का फोटो का हो रहा है, 300 से 400 रुपया उसको 25-30 किलोमीटर जाके फोटो खिंचवा के आना पड़ रहा है और उसके बाद भी BLO को 2 से 3 बार जाना पड़ रहा है। अगर 1300-1400 वोटर एक BLO के पास है तो एक घर पे 3 बार जाता तब उसका कार्रवाई पूरी हो रही है। तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा इसमें कहीं कहीं गलत लग रही है। तो सरकार से अनुरोध है कि इसमें इस प्रक्रिया में फोटोग्राफी की व्यवस्था भी BLO के साथ फोटोग्राफर सरकारी मुहैया कराए कि घर पे जाके वो फोटोग्राफी सरकार की तरफ से विशेष तौर पर हमारे TSP क्षेत्र में कार्य किया जाना बहुत जरूरी है, अगर सरकार सबको मतदाता बनाए रखना चाहती है। तो दूसरी चीज है कि अभी जो पुराने लोग यहाँ जुड़े हुए और उनके जो संख्या है,
तो उसमें कहीं न कहीं आंकड़ों की हेराफेरी की जा रही है, क्योंकि मतदाताओं ने जो मतदान किया है और उनके पास वोटर आईडी है, उस ईपिक आईडी का उपयोग करके नए डॉक्यूमेंट मांग के उसको जो परेशान किया जा रहा है, वो फोटो भी उसके पास है, आधार में भी उसका फोटो लगा हुआ है। अगर वो सर्वर से चाहे उस आदमी के आधार से वो फोटो गवर्नमेंट सीधा ले सकती है। तो सरकार ये भी नहीं कर पा रही है और लोगों को, गरीब लोगों के ऊपर ये बड़ा बोझ डाल रही है। तो सरकार दो निर्णय विशेष तौर पर ले, वरना हमारे लोग तो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पर सरकार की मंशा पंचायत राज चुनाव में कहीं न कहीं हम लोगों के साथ धोखा करने की, जनता के साथ धोखा करने की है। और ये 10,000 का जो फार्मूला, तो मैं कह रहा हूँ भजनलाल जी राजस्थान में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो हमें पता पड़ गया है कि 2 साल क्यों बैठे, और ये 2 साल और भी बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब ये राजस्थान में 10 की जगह 15,000 बांट के वोट लेने का फार्मूला चलाएंगे, क्योंकि इनका फार्मूला दिल्ली में चला, इनका फार्मूला महाराष्ट्र में चला, और अभी अंतिम क्षणों में चुनाव आयोग देखता रह गया और उन्होंने बिहार के अंदर भी चलते चुनाव में लोगों को 1,10,00,000 महिलाओं को पैसे बांटे। तो ये शगुफा ये राजस्थान में छोड़ेंगे, इसलिए काम की कोई हमें आशा नहीं है। और ये डबल इंजन की सरकार कहने मात्र की है, पर यहाँ काम और विकास की दृष्टि में कुछ नहीं है। करे तो डूंगरपुर में आज सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि सबसे ज्यादा नाराज है। और जिले की बात करें, जिला में नरेगा, वो राजस्थान या डूंगरपुर में नरेगा बंद है, और यहाँ का जो बजट है 353 करोड़ रुपए, अभी तक मटेरियल बजट नहीं आया है। यहाँ के जो सरपंच है, यानी बड़ी प्रधान, जिला प्रमुख, समस्त जनप्रतिनिधि नाराज है। दूसरी बात, सरकार से बहुत नाराज है। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अभी सरकार का प्री प्लान है। अभी सीएम साहब आए थे, इन्होंने कोई यहाँ आदिवासियों के लिए आए थे, और हमारे 84 की बात करूँ, 84 से सभी गाड़ियां खाली आई। राजस्थान में आज चुनाव करा देते हैं। तो आरएलपी अभी बता रहे थे हमारे दिग्विजय सिंह जी, आरएलपी भारत आदिवासी पार्टी, और तीसरे मोदी, जहाँ राजस्थान में चुनाव होंगे वहां सरकार को भी जीरो पे लाके रख देंगे। बहुत जनता नाराज है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी नाराज है हमारा। और एक आपकी बात आ रही थी युवा वाली बात, अभी हमारा शादियां हुई तो हमने हमारे समाज में जो डीजे की बात थी, 8,000 शादियां ऐसी करवाई डीजे के बिना, और कई शादियां ऐसी बिना ये ज्वेलर्स के होते, नेकलेस के बिना शादी कर। युवा में सुधार आ रहा है। हमारी पार्टी है लगातार ज्यादातर युवाओं के साथ ही है, और युवा को सुधारने की बात करें, भाई साहब बता रहे थे कि आप क्रियावर में जाते हैं, क्रियावर के मार्फत भी कई युवा सुधरे, पर कई अनगिनत है। अभी बात बताना जाएंगे, कभी हिराता में हुई घटना, कहाँ के लड़के थे, वो खेरवाड़ा के लड़के थे, और इनकी खेरवाड़ा के लड़के क्यों आए थे, इनके मौत शौक के कारण आए थे, और वो घटना करके वापस चले गए। और प्रशासन ने फिर इनको सबक भी सिखाया। प्रशासन के भी अभी हमारे जिलाध्यक्ष बता रहे थे, प्रशासन का हमारा साथ पूरा है, हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि डूंगर में जो युवा इधर उधर कर रहे हैं, इनका सुधारा किया जाएगा। इतनी बात करो, धन्यवाद। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।